नमस्कार दोस्तों कर्क लग्न कुंडली में अगर लग्नेश द्वादश भाव में जाकर के बैठ गए हों और आध्यात्मिक ग्रह केतु महाराज के साथ युति कर लिए हों, ऐसी स्थिति में जातक किस व्यवसाय को अपनाए ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अत्यधिक संतुष्टि का एहसास हो। तो हम आपको बिल्कुल एक जन्म कुंडली, जन्म पत्री, हॉरोस्कोप के माध्यम से ये पूरी की पूरी बातें आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपकी 4 नंबर की राशि लग्न में है तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। लग्नेश भगवान चंद्र हैं और अगर लग्नेश द्वादश भाव में जाते हैं और केतु महाराज के साथ युति कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में किस व्यवसाय पे अपना ध्यान केंद्रित किया जाए। तो आइए बिल्कुल बिना देर किए हम पूरी की पूरी बातें आपको स्पष्ट करेंगे। ये जो जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 नंबर की राशि लिखी हुई है और ये राशि के जो लग्नाधिपति हैं वो भगवान चंद्र हैं और चंद्र द्वादश भाव में जाकर के बैठे हैं और मिथुन राशि में बैठे हैं। इनके साथ एक आध्यात्मिक ग्रह हैं केतु, जो कि युति किए हैं, कंजंक्शन किए। अब पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि द्वादश जो भाव है वहाँ पे किन विषयों का विचार किया जाता है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, मोक्ष का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, विरक्ति का भाव है, साथ साथ विदेश का भाव है, अस्पताल का भाव है। तो ये सारी की सारी बातें द्वादश भाव में शामिल होती हैं। तो अब चंद्रमा और केतु के जो सामूहिक प्रभाव है, इससे हम समझेंगे कि जातक या जातिका का कैरियर किस दिशा में होना चाहिए। पहली बात तो कर्क लग्न कैंसर असेंडेंट की कुंडली में यदि द्वादश भाव 12वें हाउस में मिथुन राशि है और वहाँ चंद्रमा व केतु की युति बन रही है, तो इसका क्या ज्योतिषीय प्रभाव होता है। द्वादश भाव का अर्थ 12th हाउस को व्यय भाव, मोक्ष भाव और अंतर्मन का भाव कहा गया है। ये भाव दर्शाता है खर्च और हानि, नींद, स्वप्न और अवचेतन मन, विदेश यात्रा, एकांत, अस्पताल और आश्रम, मोक्ष और आत्मिक उन्नति। इतनी बातें दोस्तों शामिल होती हैं द्वादश भाव में। अब कर्क लग्न के लिए विशेष फल, चंद्र लग्नेश होने से यह युति सीधे मन और भावनाओं को प्रभावित करती है। जातक को गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव, भ्रम या मानसिक थकान का भी अनुभव हो सकता है। केतु जहाँ रहते हैं, राहु और केतु छाया ग्रह हैं और जहाँ रहेंगे अपना प्रभाव छोड़ेंगे अवश्य ही। तो केतु चूँकि डिटैचमेंट यानी विरक्ति के कारक हैं, ऐसी स्थिति में मन को विरक्ति की ओर लेके जाएंगे। व्यक्ति संसार से मन हटाने वाला गूढ़ चिंतक या शोध प्रिय हो सकता है। शोध प्रिय यानी रिसर्च स्कॉलर। द्वादश भाव का स्थान दर्शाता है कि जातक विदेश में रहना, आध्यात्मिक या गुप्त विज्ञानों में रुचि रख सकता है। यदि बुध यानी मिथुन स्वामी शुभ स्थिति में हो, जैसे कि केंद्र या त्रिकोण में, तो यह योग विदेश से लाभ, ध्यान योग में सिद्धि और मनोवैज्ञानिक समझ भी देता है। यदि शनि महाराज या राहु की दृष्टि इस युति पर पड़ती है तो व्यक्ति को नींद की समस्या, भ्रम या एकांतवास की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।
जैसे कि इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं, ये जो कुंडली आपके सामने है इसमें राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और साथ में शनि की 10वीं दृष्टि। तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने की वजह से जो बात सामने आई है कि नींद या भ्रम की समस्या भी हो सकती है। नींद की समस्या, भ्रम या एकांतवास की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। लेकिन उपाय है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः का नियमित जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। केतु महाराज की शांति के लिए ओम केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कुत्ते या गौ को भोजन दें। गाय या कुत्ता अगर आपके घर के आसपास आता है तो इन्हें जरूर भोजन दें। चांदी का चंद्र यंत्र धारण करना या जल में चंद्र दर्शन करना लाभकारी रहता है। ध्यान और योग अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखता है। सारांश की अगर हम बात करें तो कर्क लग्न की कुंडली में द्वादश भाव मिथुन राशि में चंद्र केतु युति आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और रहस्यात्मक प्रकृति प्रदान करती है। मानसिक रूप से यह स्थिति संवेदनशील बनती है, परंतु यदि इसे साधना और भक्ति में लगाया जाए तो यह मोक्षदायक योग भी बन सकता है। स्थित का सार लग्न कर्क भाव, और जो लग्न कर्क है ऐसा जातक संवेदनशील होता है, कल्पनाशील होता है, भावनात्मक होता है। द्वादश भाव व्यय, विदेश, मोक्ष, अनुसंधान, एकांत और कल्पना से जुड़ा भाव है। यहाँ मिथुन राशि पड़ रही है तो मिथुन जो है बुध की राशि है, जो संचार, लेखन, मीडिया, विश्लेषण और भाषा से संबंधित है। अगर कोई जातक या जातिका भाषा में उसके अंदर कुशलता है, प्रखरता है, तो भाषा से संबंधित भी व्यवसाय अपना सकता है। और चूँकि मीडिया में जो बात करने की कुशलता, अंदाज मायने रखता है, तो मीडिया में भी अपना कैरियर अपना सकता है। चंद्र केतु युति अंतर्ज्ञान, रहस्य, अदृश्य संसार, अनुसंधान और आध्यात्मिक झुकाव का योग है। इस योग से बनने वाली मानसिक प्रवृत्ति, मन बार बार एकांत चाहता है, साधारण भीड़ वाले कार्यों से थकावट होती है, गहरे चिंतन, अनुसंधान, कल्पनाशीलता और रहस्य की खोज में व्यक्ति लगा रहता है, भावनात्मक समझ बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या मीडिया संचार जैसे क्षेत्रों में ये अच्छा कर सकते हैं। तो आपके सामने एक मैंने बात बताया था कि अस्पताल और साइकोलॉजी दोनों विषय का अगर हम बात करें और विदेश भ्रमण, तो कोई भी जातक या जातिका जो कि नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके अस्पताल में भी सेवा दे सकता है। और चूँकि ऐसे अस्पताल का स्कोप स्वदेश में नहीं विदेश में ज़्यादा होता है, तो विदेशी अस्पताल में इस तरीके का सेवाएं अपनी दे सकते हैं। आगे चलेंगे। और इससे बड़ा स्कोप मीडिया और संचार का है। मीडिया और संचार में पूरे देश विदेश में जाने आने का, भ्रमण करने का सुअवसर तो प्राप्त होता ही रहता है, तो मीडिया और संचार में भी योगदान दे सकते हैं। अनुकूल व्यवसाय क्षेत्र, नीचे दिए गए क्षेत्र इस योग के अनुरूप सबसे अच्छे माने जाते हैं। आध्यात्मिक योग, हीलिंग क्षेत्र, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, ध्यान, शिक्षक, साधना, योगाचार आदि। चंद्र केतु युति से व्यक्ति में गूढ़ विद्याओं की समझ और आध्यात्मिक शक्ति आती है। मनोविज्ञान, काउंसलिंग, थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, हीलर या मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार, क्योंकि यह योग व्यक्ति को मन और भावनाओं की गहरी तह तक जाने की क्षमता देता है। मनोविज्ञान, काउंसलिंग, थेरेपी तो बताया ही आपको। विदेश से आयात निर्यात, मल्टीनेशनल कंपनी में भी जातक या जातिका नौकरी कर सकती है। द्वादश भाव विदेशी संबंधों का भाव है। यदि बुध शुभ है तो जातक विदेशी कंपनियों, खासतौर पे आईटी सेक्टर या ट्रेडिंग कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा कर सकता है। लेखन, मीडिया, फिल्म या क्रिएटिव क्षेत्र, मिथुन राशि के कारण लेखन, पत्रकारिता, पटकथा, गीत लेखन, ब्लॉगिंग या मीडिया से जुड़ा कार्य। चंद्र की कल्पना शक्ति और केतु की गहराई इन क्षेत्रों में विशिष्टता लाती है। शुभ परिणाम हेतु शिव पूजा या ओम नमः शिवाय का जाप। सोमवार को दूध या चावल का दान करें। बुध और चंद्र को संतुलित करने हेतु लेखन, ध्यान और संवाद कला यानी डायलॉग कैसे बोलें उसका एक्सरसाइज करें। अपने कार्य में मानसिक शांति और मौलिकता बनाए रखें। निष्कर्ष, कर्क लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में मिथुन राशि में चंद्र केतु युति होने पर जातक का भाग्य गूढ़, मानसिक, विदेशी
या रचनात्मक क्षेत्रों में अधिक खुलता है। ऐसे व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जहां उनका मन, अंतर्ज्ञान और रचनात्मक सोच का उपयोग हो, तभी सफलता, शांति और धन एक साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए ज्योतिषीय विमर्श के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।